हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्णिकाज वर्ल्ड 24। सो आज है हमारा यहाँ पे लास्ट डे इन जयपुर और आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर ओल्ड सिटी एक्सप्लोर करने एंड यहाँ के फोर्ट देखने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और हम क्या क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस ब्यूटीफुल पैलेस जो ऐसे ही मैंने ऑन द वे बस से लाइक शूट किया था। आई गेस दिस बिलोंग्स टू द किंग ऑफ जयपुर जो अभी करंट किंग है उनका। एंड बाहर से ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अंदर तो खैर हम जा नहीं पाए बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट दिस वॉज अमेजिंग। We started from our hotel at around 10 o'clock और यहाँ पे ये जो लाइट है, I mean the view was amazing। सुबह सुबह जब आप ऐसे ही आराम से घूमने निकलते हो, look at this beautiful pink stoned buildings। शायद इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहते हो, बट फ्रैंकली देखा जाए तो ये प्रॉपर पिंक कलर नहीं है। ये हम लोग पहुंच गए थे हमारा फर्स्ट फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए जो था अम्बेर फोर्ट। आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द नेम प्रॉपरली, बट ये फोर्ट हमारे गाइड ने बताया कि किंग ने अपने रानियों के लिए बनाया हुआ था। बाहर से ही ये स्ट्रक्चर इतना ह्यूज और इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था और आई मस्ट से मेंटेन्ड भी प्रॉपरली था। ऊपर फोर्ट तक जाने के लिए हमें यहाँ से ऐसे ये ट्रैक्स मिलते हैं जिस पे आपको बैठकर वो लोग ऊपर ड्रॉप करते हैं। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। ये डोर भी इतने मजबूत लग रहे थे, सुपर वर्क। यहाँ पे पपेट्स का ये पेयर सेल हो रहा था ओनली फॉर 300 रुपीज़। क्वाइट रीजनेबल था, बाकी सब जगह पे महंगा बता रहे थे। वाओ, ये सारी विंडोज़ डोर्स देख के 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं तभी के लोग कैसे इतने बड़े बड़े घरों में बोलो या महलों में बोलो रहते होंगे। सुपर्ब स्ट्रक्चर, सुपर्ब। यहाँ पे फोर्ट के अंदर ही उन्होंने वॉशरूम की फैसिलिटी भी दी थी। फिर हम लोग स्टेयर्स चढ़कर ऊपर की तरफ आ गए थे। इतने बड़े बड़े दरवाजे और ये जो नक्शी काम किया हुआ है, अमेजिंग। हमने वहाँ पर गाइड लिया था ताकि इस पूरे फोर्ट की प्रॉपर टूर हमें मिले। वो गाइड भैया बता रहे थे कि ये एरिया था जहाँ पे राजा का उस टाइम पे दरबार लगता था। ये बाहर से पूरा कर्टन से कवर्ड होता था और अंदर जो भी राजा सुनवाई देते थे वो बाहर बैठे हुए लोगों को कभी पता नहीं चलता था। सुपर्ब टेक्निक यार। ये जो डिज़ाइन ऊपर सीलिंग पे बनी हुई थी, इसमें जो गोल्डन काम है वो एक्चुअल प्योर गोल्ड का है। और तभी इनके वॉल पर जितनी भी डिज़ाइंस बनती थी, जो भी कलर्स यूज़ होते थे, वो सारे ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए थे। जैसे ग्रीन कलर लीफ से बनता था, येलो कलर मैंगो या किसी भी फ्रूट के स्किन से बनाया जाता था। तभी के लोग काफ़ी ऑर्गेनिक थे। ये था महल का गार्डन जो आज भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड रखा हुआ है। आई मस्ट से दिस, दे डू चार्ज एन एंट्री फी फॉर ऑल दिस, फॉर द टूरिस्ट टू कम एंड सी एंड एक्सप्लोर, बट इट्स वर्थ। उन्होंने ये चीज़ें मेंटेन तो की है। खैर इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो आकर दीवारों पे अपना नाम लिखते हैं, अपने अपने स्पाउस या अपने गर्लफ्रेंड्स का वगैरह नाम लिखते हैं, बट वी शुड नॉट डू दैट। ये था शीश महल
फोर्ट के अंदर ही ये बनाया हुआ था। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। एंड एज़ द गाइड सेड कि ये स्पेशली जो पूरा फोर्ट था, पूरा जो भी महल था, वो बनाया गया था रानियों के लिए। तो रानियों के हिसाब से ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें तो बनाना तो राजा को बनता ही है। एंड दे हैव रियली मेंटेन्ड इट वेरी वेल। आई मस्ट सी दिस। ये था सुक्ख मंदिर दीवाने खास। यहाँ पे उस टाइम पे राजा और उनकी फैमिली, मतलब क्वीन हो गई या बाकी के लोग हो गए, समर्स में आके रिलैक्स करते थे। सो दिस वॉज अ प्लेस टू रिलैक्स फॉर देम। चंदन की लकड़ी की व्हील चेयर बनी हुई है। इसके 2 पी आगे 2 पी पीछे। इसके अंदर वेलवेट का कटा लगा हुआ है। तब रानियाँ काफ़ी हैवी वस्त्र पहन नहीं जाती थी, उनसे चला नहीं जाता था। तो एक पार्ट से सेकंड पार्ट में लाशाई उनको पहुँचाती थी। जैसे कि फर्स्ट टाइम महारानी गायत्री देवी के लिए राजा ने 18 किलो गोल्ड के अंदर साड़ी बनाई थी। उस साड़ी को पहनने के बाद में काफ़ी वजन हैवी हो जाता था। उसी साड़ी को पेंडो दे रहे। हमें गाइड ने बताया कि इस विंडो से हवा पास होती थी और कुछ मैकेनिज़्म ऐसा था कि वहाँ पे पानी रखकर उसमें कुछ बूंदे डाला करते थे और उसके वजह से वहाँ से उस पानी की वजह से ठंडी ठंडी हवा पास होती थी। और यहाँ सामने की तरफ जिस गार्डन का जो एरिया है उसको फेस करते हुए रानियों के लिए झूला लगाया गया था। एंड यहाँ से जो पानी वेस्टेज पानी निकलता था वो उनके पैरों से जाकर निकलता था। उन्हें फील आता था कि वो लोग जाके नदी पे बैठे, क्योंकि वैसे तो वो जा नहीं सकती थी। डिजाइन और इस गार्डन की डिजाइन दोनों की सेम है। इस गेट के ऊपर आप ये वाइट काम देख रहे हो, हाथी दांत का काम है। या के गांव के लोग हाथी दांत की लाख की चूड़ियाँ भी बनाते हैं। राजस्थान लाख की चूड़ी आएगा अंदर से कोई बुलबुल। ये ऐसा रास्ता इसके लिए बनाया गया था ताकि इस पे से वो जो व्हील चेयर बनाई है वो चल सके। ये देखिए, ये है मानसिंह पैलेस, लास्ट पैलेस। ठीक है, तब राजा मानसिंह का ऊपर दरबार बेडरूम लगा जाता था। ऊपर से भी ओपन है, तो अभी प्रेजेंट में नीचे से भी ओपन है। राजा मानसिंह की 12 बीवी थी। 12 बीवी के रूम थे, चारों दिशा में 3-3 रूम। राजा की 12 रानियाँ थीं, उनके लिए इतना बड़ा ये पैलेस बनाया था और पैलेस के अंदर भी पैलेस थे। बनी हुई 12 रानियों की 12 दरी। शाम की टाइम में रानियाँ कोई बातचीत करना है, गेम खेलना या कुछ भी बातचीत, कोई कभी बार लड़ाई झगड़ा होता तो बातों का सॉल्यूशन करना। बीच के अंदर राजा बैठते थे, साइडों में रानियाँ बैठती थी। हर बातों का सॉल्यूशन यही बिठा के किया जाता था। रूम के हिसाब से 3 रूम इधर है तो 3 मुँह इधर है, 3 मुँह इधर और 3 मुँह इधर। इसलिए रूम के हिसाब से बनाई गई है, वास्तु के हिसाब से। पहले के लोग यहाँ पे बाहर उनके लिए सोल्जर्स खड़े होते थे, जो सैनिक हुआ करते थे वो टाइम पे, वो पहरा देते थे। मीन सीरियसली रानियों का क्या नसीब था, सारी चीज़ें एक ही पैलेस के अंदर अवेलेबल करके दी थी राजा ने। अमेजिंग। ये थे ऊपर रानियों के बेडरूम्स। ये था एक पैलेस में शॉप। एक्चुअली इस शॉप में वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे सारी राजस्थान में जो भी स्पेशल हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं वो सारी थी। एंड जो लास्ट क्वीन रही है वो एक स्पेशल तरीके का मतलब परफ्यूम यूज़ किया करते थे, वो भी यहाँ पे सेल करने के लिए था। तो वो आपको टेस्टर करके वहाँ पे दे जस्ट स्प्रे इट अ बिट, यू नो, for you to understand the fragrance, and we tried it and it was amazing, super. And everything over here was very costly. This was the jewelry box for queens and imagine करो कि कितनी ज्वेलरी होती होगी। ये एक टनल जैसा बना था। जब गाइड बता रहे थे तो सॉरी आई मिस द इंफॉर्मेशन, सो आई जस्ट रिकॉर्डेड दिस पार्ट फॉर
माय व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि टनल क्यों था। ये इतनी बड़ी कढ़ाई में तो पूरे फोर्ट का खाना बनता होगा। पूरे पैलेस में जितने सैनिक है, सोल्जर्स है जो रखवाली के लिए थे या जो भी था, उनकी दासी हो गई, उन सब का खाना एक साथ बनता होगा। अगेन यहाँ पे ये पपेट्स सेल कर रहे थे। ब्रास की चीज़ें भी हर जगह पे बिक रही थी। आई थिंक राजस्थान इज वेल नोन फॉर दिस ऑल आइटम्स। Parnika, did you like the fort? Yes, it was so beautiful. What did you see inside the fort? You don't know. So I then forgot. you forgot. ये सारे कलर्स जो है ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से बनते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हेल्प से। देन दिस इज़ दी जल महल। अंदर जाना अलाउड तो नहीं था। हम वो फोर्ट से निकल गए थे। आमेर फोर्ट से हम लोगों ने एग्जिट करके हम लोग यहाँ पर आ गए थे। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस जल महल, आजू बाजू में सब पानी था, वॉज जस्ट सुपर्ब यार। देन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ से ऐसा कहते हैं कि पूरी जयपुर सिटी दिखती है। एंड वी डेस्परेटली वॉन्टेड टू सी दिस, सो वी एंटर्ड इनटू दिस फोर्ट। ऑलमोस्ट इवनिंग होते आ रही थी। सनसेट होने के लिए मतलब लाइक यू कैन से कि आधा हो चुका था, आधा बाकी था। लुक एट दिस बग्गी। इसमें से आई एम श्योर राजा महाराजा ट्रैवल करते होंगे पहले के जमाने में। इतना साइलेंस था आजू बाजू में। यहाँ पे फोर्ट के आजू बाजू में जो भी ग्रीनरी थी वो सारी मेंटेन की हुई थी। एंड हर फोर्ट में कुछ ना कुछ एंट्रेंस फ़ी है। मतलब हम लोगों ने 2 फोर्ट्स देखे अंदर से, और दोनों जगह पे भी हम लोगों ने जो भी एंट्री फ़ी है वो भरी। दैट वेरीज फ्रॉम 50 रुपीज़ टिल 100 रुपीज़, जैसा भी फोर्ट आप विजिट कर रहे हो वैसे। ये वाली जो स्टेप वेल थी ये तो सेम जैसे रंग दे बसंती में जो वेल बताई है वैसी दिख रही थी। इस वेल के पानी में कुछ प्लास्टिक और पेपर्स डाले हुए थे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डोंट डू दिस। दिस इज आवर हेरिटेज एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट। ये वाला जो एक कुआं था वो कवर्ड था पूरी तरह से, मतलब शायद ये पीने के लिए यूज होता होगा। परी जा रही थी उस मंदिर में पैर पड़ने के लिए। यहाँ पे कुछ फोर्ट के मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मेंटेनेंस तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉपरली किया है। 2 फोर्ट हम लोगों ने विजिट किए, दोनों फोर्ट में भी उन्होंने मेंटेनेंस तो रखा है। आफ्टर अ वॉक ऑफ अराउंड 5 to 10 minutes, we finally reached this superb view of जयपुर सिटी। सनसेट हो चुका था, मतलब नॉट पूरी तरह से लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत लग रही थी ये सिटी ऊपर से। अमेजिंग, मतलब जैसे मूवीज़ में बताते हैं या फिर जैसे हम गूगल के पिक्चर्स पे देख रहे थे, ये नज़ारा एक्चुअली वैसे ही दिख रहा था। पूरी तरह से इस जगह की ब्यूटी कैमरा में मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मतलब इट वॉज लाइक फुल ऑफ ऑक्सीजन यू कैन से। एंड मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा शांत जगह थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग भी कम थे वो फोर्ट को विज़िट करने वाले। सो आई सीरियसली फेल इन लव विद दिस। अभी इस ब्यूटीफुल व्यू को हमें करना था गुड बाय, हमें आगे भी जाना था।
फोर्ट को इतना स्लोप था, फिर भी तभी के लोग, तभी के सैनिक कैसे प्रोटेक्ट करते होंगे इस पैलेस को या इस फोर्ट को. दे यूज्ड टू डू अ ग्रेट जॉब. हम लोग अभी नाहरगढ़ फोर्ट से निकलकर सीधा गए थे मार्केट में. बट हमारा ऐसा बैड लक था कि उस दिन वहाँ पर जयपुर में एक रैली थी जिसके लिए हमारे पीएम आने वाले थे, और ये मार्केट प्लेस जहाँ पे विच इज़ वेरी मच वेल नोन फॉर शॉपिंग, वो बंद था. फिर जंतर मंतर जैसा जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर का, वो सारी चीज़ें भी मार्केट प्लेस में थी, इसलिए वो भी बंद थी. सो जो कुछ मिला हमने इस 1-2 दुकान से उठा लिया उस दिन. Then after that we went to this beautiful hotel for dinner. This hotel was very beautiful and very expensive as well. वहाँ से पेट भर खाना खा के हम लोग निकल गए वापस अपने होटल, ताकि एक अच्छी सी स्लीप कंप्लीट करके दूसरे दिन हमने रखा था मॉर्निंग में शॉपिंग के लिए, उसके लिए हम आराम से उठ सकें. एंड नाउ डायरेक्टली वी आर ऑन मेट्रो स्टेशन. मैं कभी मुंबई के मेट्रो में भी नहीं बैठी, लेकिन जयपुर मेट्रो में बैठना पड़ा क्योंकि मार्केट एरिया हमारे होटल रूम से काफ़ी ज़्यादा दूर था, अराउंड 30 to 40 मिनट्स पर. ट्रैफिक लगता तो और वाट लगती, वैसे वाट तो लगी गई थी. हम मेट्रो से भी ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गए. बस 2 बजने को 5 मिनट थे तब हमने फाइनली हमारी ट्रेन बोर्ड कर दी एंड राहत की सांस ली. तो फ्रेंड्स, अब मैं जयपुर से आ गई हूँ घर पे. तो हम लोग ने जो शॉपिंग किया था ना, वो अब मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ. तो ये एक साड़ी है. दिस इज़ द फेमस साड़ी इन जयपुर, जो हम लोगों ने पर्णिका की अम्मा के लिए लिए हैं, उनकी पर्णिका की दादी माँ के लिए. इस प्रिंट को कहते हैं महारानी प्रिंट. महारानी जो जयपुर के थे उनके पास ऐसी सेम प्रिंट की पूरी गोल्ड की साड़ी थी, तो उसी प्रिंट में ये ऐसे मटेरियल में साड़ीज़ उन्होंने प्रिंट कराई है, जिसे कहते हैं महारानी प्रिंट साड़ीज़. और ये बांधनी साड़ी, ये है बांधनी की साड़ी. ये है एक ड्रेस जो पर्णिका का है, जिसको ये ऐसी पैंट है. दिस इज़ वेरी नाइस एंड कॉटन का है. ये है कुछ की चेन्स, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स. बस इतनी ही चीज़ें हम उस दिन वहाँ से ख़रीद पाए. सो गाइज, जयपुर और रणथंभौर का ट्रिप वॉज जस्ट सिंपली अमेजिंग. थैंक्स टू चैतन्य ट्रैवल्स, जिनके थ्रू हम लोग ये ट्रिप पे गए थे. वी रियली हैड अ ब्लास्ट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मिलते हैं एक नए व्लॉग में. श्री स्वामी समर्थ.